मेज रूट हम लोग जानते हैं कि मोनोकोट रूट की एनाटोमी की स्टडी के लिए मोनोकोट प्लांट का ही रूट लेना होगा। इजी पड़ता है, इसमें कॉन्स्पिक्यूअस स्ट्रक्चर्स होता है, टिश्यू का अरेंजमेंट होता है बहुत क्लियर कट, इसलिए हम लोग इसको लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। इजीली मिल जाता है मेज रूट, मक्का का रूट। इसके रूट को भी हम लोग टेम्पररी स्लाइड बनाते हैं। टेम्पररी स्लाइड बनाने के बाद इसका माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं। जब माइक्रोस्कोपिक स्टडी होती है तो माइक्रोस्कोप में ऐसा दिखलाई पड़ता है स्ट्रक्चर, स्लाइड में ऐसा ही माइक्रोस्कोप से देखने पर लगता है जो सेक्शन रूट का। हम लोग जानते हैं कि रूट जो है इसकी विशेषता होती है, फीचर्स होती है। जैसे ये जब भी बढ़ेगा, ग्रो करेगा तो लाइट के अगेंस्ट ग्रो करेगा। ये मिट्टी के अंदर होता है, इसलिए ये रूट स्टेम में बहुत बड़ा अंतर है, डिफरेंस है कि रूट इज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। हाइड्रोट्रॉपिक का मतलब वाटर टुवर्ड्स वाटर, वाटर लविंग, टुवर्ड्स वाटर इसका ग्रोथ होता है। इसलिए इसका ये विशेषता है कि रूट इज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। फिर गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ता है, दूसरी विशेषता है ये गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ता है। माने पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होते हैं रूट, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक। और स्टेम में क्या होता है कि वो पानी के अगेंस्ट, पानी ज़मीन के अंदर होता है, वो ऊपर की ओर बढ़ता है। इसका मतलब निगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक होता है। व्हाट इज स्टेम? स्टेम इज निगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक। और वो जो गुरुत्वाकर्षण की ओर बढ़ता है रूट पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होता है। स्टेम जस्ट उल्टा हो जाता है, ये निगेटिवली जियोट्रॉपिक होता है, अगेंस्ट बढ़ता गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन। और थर्ड जो फीचर है, डिफरेंस कहिए रूट स्टेम में, कि रूट जो होते हैं सो ये निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होते हैं, लाइट के अगेंस्ट बढ़ते हैं। ज़मीन के अंदर बढ़ते हैं, वहाँ लाइट है नहीं, तो निगेटिवली फोटो मीन्स लाइट, फोटोट्रॉपिक। और स्टेम लाइट की ओर बढ़ते हैं, टुवर्ड्स लाइट बढ़ते हैं, उनको कहेंगे पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक, लाइट की ओर बढ़ते हैं। ये रूट स्टेम में अंतर हो गया। क्या क्या अंतर हुआ, डिफरेंस हुआ? रूट ज़मीन के अंदर पानी की ओर बढ़ता है, इसलिए पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण ज़मीन के नीचे की ओर लगता है, उधरे बढ़ता है वो रूट, इसलिए पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक कहेंगे। और लाइट के अगेंस्ट बढ़ता है, इसलिए निगेटिव हो जाएगा, लाइट के उल्टा। लाइट है ऊपर में और ज़मीन के अंदर बढ़ता है, मतलब लाइट के अगेंस्ट बढ़ता है, विरुद्ध बढ़ता है, इसलिए निगेटिवली फोटोट्रॉपिक होता है। और स्टेम जस्ट उल्टा हो जाएगा, वो पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक होता है, लेकिन वो होता है निगेटिवली हाइड्रोट्रॉपिक, निगेटिवली जियोट्रॉपिक स्टेम ना। ये रूट स्टेम में मुख्य डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस है कि कॉटिलीडन में तो है ही कि डाइकोट होंगे तो उनमें दो होगा, दाल कॉटिलीडन, और मोनोकोट होगा गेहूं धान मक्का में, तो उसमें एक रहेगा, एक ही रहेगा। तो मोनोकोटिलीडनस होता है, डाइकोटिलीडन। हम लोग मोनोकोट के रूट का स्टडी करने जा रहे हैं कि रूट में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या टिश्यू का ऑर्गेनाइजेशन कैसा है। तो ये मोनोकोट रूट जो है वो डाइकोट से एडवांस्ड है। काहे कि डाइकोट को आप देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट में कि डाइकोट के बाद ओरिजिन हुआ मोनोकोट का, इसलिए मोनोकोट इज एडवांस्ड ओवर डाइकोटिलीडनस प्लांट्स। हम बोल सकते हैं। इसीलिए पहले डाइकोट का किया गया स्टडी रूट का, उसके बाद आज हम लोग मोनोकोट की स्टडी करेंगे। अब इसको स्टडी में हम लोग देखेंगे कि यही जो डाइकोट में था वहाँ भी
रूट में ये फीचर होती है कि उनमें जो हेयर्स होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं, तो रूट हो जाता है। हम लोग जितना स्टेम देखे, डाइकोट का स्टेम देखे, मोनोकोट का स्टेम पढ़े, सब में हेयर मल्टीसेलुलर था, मल्टीसेलुलर था, तो वो स्टेम था। ये रूट है, इसलिए इसमें यूनिसेलुलर एक ही कोशिका का बना हुआ रूट हेयर्स है। इन्हीं हेयर्स के टिप पर मिलेगा ये वाटर के कांटेक्ट में ये जाते हैं और वाटर यहाँ से सॉइल से वाटर इसमें इन करता है और वो ये कॉर्टेक्स से होते हुए एंडोडर्मिस पेरिसाइकिल से होते हुए जाइलम में चला आता है। ऐसा ही कैरेज होता है वाटर एक के एक जितने भी टिश्यू के सेल्स हैं सब के सब भाग लेते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन मिनरल साल्ट्स में, सबके थ्रू ही वाटर पास करता है। अब रूट हेयर्स जहाँ लगे रहते हैं वो बाहरी रीजन को कहते हैं एपीब्लेमा, इसको एपिडर्मिस नहीं कहते, इसलिए कि स्टेम और रूट में ये भी एक डिफरेंस है कि स्टेम होता तो उसको एंडोडर्मिस हम लोग बोले थे, ये एपिडर्मिस बोले थे, एपी माने ऊपर, एपिडर्मिस बोले थे। और इसमें रूट में जो डाइकोट पढ़े उसमें भी इसमें भी देख रहे हैं कि ये एपीब्लेमा लिखे हैं, एपिडर्मिस नहीं लिखे, इसलिए कि वो क्यूटिनाइड होता है और थिक वॉल्ड होता है। और ये एपीब्लेमा जो रूट का हेयर जिससे लगा हुआ है एपिडर्मल रीजन में, इसको कहते हैं एपीब्लेमा। काहे कि ये थिन वॉल्ड होता है, बहुत ही डेलिकेट होता है, थिन वॉल्ड होता है, इसलिए एपीब्लेमा आउटर लेयर को कहते हैं। आउटर लेयर के बाद बहुत सारे लेयर्स मिलते हैं, ये कॉर्टेक्स के पैरेन्काइमा सेल्स के बने हुए थे। ये कॉर्टेक्स और ये डेड सेल्स होते हैं, इनका केवल काम है सपोर्ट करना और कैरेज के लिए पैसेज देना, रास्ता देना वाटर को, ये इनका काम। और इन्हीं कॉर्टिकल रीजन में यहाँ कोई हाइपोडर्मिस नहीं होता क्योंकि रूट है। रूट में हम लोग जानते हैं कि केवल पैरेन्काइमा सेल्स का कॉर्टेक्स होता है, उस रीजन को कहते हैं कॉर्टिकल रीजन, कॉर्टेक्स। अब इस कॉर्टेक्स में ही देखेंगे कि एक लाइनिंग मिलती है बैरल सेपेट सेल्स की, छोटे छोटे सेल्स बने होते हैं, कम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं। और यहाँ जैसे कॉर्टिकल सेल्स में हम देखते हैं कि इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत वेल डिफाइंड इंटरसेलुलर स्पेसेस यहाँ खूब होते हैं। कॉर्टेक्स सेल के बीच में, दो सेल के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस। और इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, ये लूजली अरेंज्ड होते हैं। और उसके बाद एक लेयर मिलता है जिसको कहते हैं एंडोडर्मिस। ये एंडोडर्मिस का काम है कि ये कॉर्टेक्स से अस्टीलर रीजन को अलग करता है। अस्टीलर का मतलब हो गया कि जहाँ पेरिसाइकिल से नीचे वाला भाग है, तो नीचे वाले भाग में कुछ पैरेन्काइमा सेल्स मिलते हैं और जाइलम मिलता है, फ्लोएम मिलता है और यहाँ एक पीथ मिलता है। बहुत छोटे छोटे सेल्स के कम्पैक्टली अरेंज पैरेन्काइमा सेल्स के अरेंजमेंट होता है जिसको कहते हैं ये सेंटर ऑफ दी। ये अगर मान लीजिए कि ये रूट है तो इसके बीचों बीच मिलेगा जो पैरेन्काइमा सेल्स का डिलिकेट सेल, उसको कहते हैं पीथ, इसको पीथ कहते हैं, पीथ। और जाइलम चूँकि रूट है, चाहे डाइकोट रूट हो या मोनोकोट रूट है, हमने उस दिन भी बताया था कि यदि रूट रहेगा तो जाइलम का पोजीशन कैसा हो जाएगा, जाइलम का पोजीशन हो जाएगा एक जार्ज के मतलब कि ये जो प्रोटोजाइलम है ये होंगे टुवर्ड्स पेरीफेरी, बाहर की ओर सिचुएटेड रहते हैं, तो उसी साइड में टुवर्ड्स एपीब्लेमा ये रहते हैं सिचुएटेड। और इनके नीचे जो मेटाजाइलम है, ये मेटाजाइलम टुवर्ड्स सेंटर, टुवर्ड्स पीथ कह सकते हैं, पीथ की ओर रहते हैं। इसलिए इस प्रकार के जाइलम को क्या कहेंगे, अरेंजमेंट को
कि जहाँ प्रोटोजाइलम बाहर हो, मेटाजाइलम सेंटर की ओर हो, उसको कहते हैं एग्जार्च जाइलम, एग्जार्च पोजीशन ऑफ जाइलम, जहाँ प्रोटोजाइलम आउटवर्ड हो और वो टुवर्ड सेंटर हो मेटाजाइलम, इसको कहते हैं एग्जार्च। ये रूट का बहुत बड़ा फीचर है। अगर कोई रूट स्टेम में एनाटॉमिकल डिफरेंस की बात हो तो कुछ नहीं बोलना है, खाली बोल देना है कि रूट में एग्जार्च जाइलम होता है, और वही स्टेम में हम लोग पढ़े थे कि बड़ा वाला था ऊपर और छोटा वाला था अंदर, है उसको एंडार्च बोले थे, एंडार्च जाइलम। क्लियर। अब इसके बाद बगल में दो भैंस को इस डाइकोट रूट में हम लोगों ने देखा था कि जाइलम फ्लोएम रेडियल होते हैं। यहाँ भी रेडियल, चूँकि रूट का कैरेक्टर ही है कि वहाँ रेडियल वेस्कुलर बंडल होंगे। रेडियल का मतलब होगा कि जाइलम का पैच अलग रहेगा, फ्लोएम अलग रहेगा, फिर जाइलम फिर फ्लोएम। ये स्टेम की तरह कंजॉइंट कोलेटरल नहीं होता, ओपन नहीं होता। डाइकोट में कभी कभी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अपीयर हो जाते हैं जाइलम फ्लोएम के बीच में, मगर वो भी केवल नाम के लिए, और यहाँ तो वो भी नहीं होता। इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहीं जाइलम फ्लोएम के बीच में, वेस्कुलर बंडल के बीच में होते ही नहीं, यहाँ नहीं होते। और दूसरा डिफरेंस हम लोग का यहाँ पाएंगे कि डाइकोटिलेडनस सिस्टम में वेस्कुलर बंडल्स की जाइलम फ्लोएम अल्टरनेटली जो रेडियल अरेंजमेंट था वो मैक्सिमम 4 था, 4। यहाँ हम लोग मोनोकोट में देखेंगे कि इनकी संख्या अधिक रहती है, मोर देन 4, 4 से अधिक, 8, 10 तक हो सकते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है मोनोकोट और डाइकोट रूट के एनाटोमी में। और सबसे सेंटर में आता है पित्त। पित्त का काम है कि हेल्प करना, ये इनके टिश्यू जाइलम फ्लोएम के टिश्यूज़ को हेल्प करना और सपोर्ट देना, इनका काम। इस समय फूड स्टोर्ड होते हैं, इस समय जो है वो फ्लोएम द्वारा फूड जो पहुंचाया जाता है, ट्रांसलोकेशन ऑफ सोल्यूट्स जो किया जाता है, उसमें यहाँ रिजर्व फूड के रूप में वो रहते। यही है। थैंक यू।